हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज देश के लिए बेहद अहम दिन। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लोगों के साथ संवाद करने वाले हैं और इस दौरान पीएम मोदी कोरोना के खिलाफ सरकार की रणनीति का खुलासा करेंगे। पीएम क्या ऐलान करेंगे, इसे लेकर देखिए तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन कोरोना के खतरे को देखते हुए बड़ा कदम उठाना देश की इस वक्त जरूरत बन गया है। देश के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना फैल गया है। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा असर है, वहां तो आधी दुकानें बंद करने का फैसला भी ले लिया गया है। देश के लोग कोरोना को लेकर इस वक्त डरे हुए हैं। जाहिर है इन हालात में प्रधानमंत्री की तरफ सबकी निगाहें हैं। संबोधन पूरा देश ध्यान से सुनना चाहता है। संविधान की शपथ में आज चर्चा कोरोना के खिलाफ देश के कदम पर। क्या देंगे मोदी कोरोना की आज देश को काट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए आप। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज अहम दिन। रात 8 बजे पीएम मोदी करेंगे देश से संवाद। प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को प्रारंभ से ही सचेत किया है, जागरूक किया है और आज उन्होंने सार्क कंट्री को भी अपना शेयर किया, संबोधित करके उन्हें बताया है, अपना सुझाव दिया है और प्रधानमंत्री जी का बराबर निर्देश और उनके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने की देश में लॉकडाउन की मांग। अगर जरूरी है कि हमारे एक्सपर्ट बोलते हैं और इसको रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी है, तो निश्चय ही लॉकडाउन हमें करना चाहिए। संसद में हजारों लोग यहाँ पर हैं, दुनिया भर में इस पे कार्रवाई हुई है। जब सरकार का निर्देश है, एपिडेमिक्स एक्ट लागू कर दिया गया है, तो यहाँ हजारों लोग किस तरह से जमा हो रहे हैं। पीएम के संबोधन से पहले मंत्रियों की बैठक। कि बहुत कोरोना यहाँ फैला नहीं। एक तो है कि यहाँ से ही शुरू नहीं हुआ, ये बड़ा हर जगह से आया है, उसी से आया है। इंडिया में हमको नहीं लगता है कि इसको और बढ़ना चाहिए। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा आतंक। मुंबई में आज से दुकानदारी का ऑड इवन। मौजूद हैं मुंबई महानगर पालिका के अधिकारियों की एक टीम के साथ। आप देख सकते हैं इनके साथ में पुलिसकर्मी भी हैं और ये लोग इस वक्त मुंबई के दादर इलाके में घूम कर दुकानें बंद करवा रहे हैं। मुंबई में पार्शियल लॉकडाउन शुरू किया गया है और जो भी दुकानें खुली हुई नजर आ रही हैं वहां पर पहुंचकर ये अधिकारी जा रहे हैं और दुकानों को बंद करने के लिए कह रहे हैं। भारत में लॉकडाउन का काउंटडाउन। आइए आपका परिचय कराते हैं। खास मेहमान आज की इस चर्चा में जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता अमित मालविया जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस नेता पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली की किरण वालिया जी इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रही हैं। अच्छा, सीएमडी रेडिक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर रवि मलिक आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी कार्यकारी संपादक एबीपी न्यूज के विजय विद्रोही इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। मुझे लगता है आज की जो चर्चा है, मैं सबसे पहले डॉक्टर रवि मलिक का रुख करूंगी। और डॉक्टर मलिक, मैं आपसे ये जानना और समझना चाहती हूं सर कि अगर मेडिकल एक्सपर्ट्स की माने तो दो तरीके की थ्योरीज सामने निकल कर आ रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि साहब इवन जब रैंडम चेक्स, मतलब अचानक से हम चेक कर रहे हैं, उसमें भी नेगेटिव आ रहे हैं सैंपल्स के रिजल्ट, मतलब कि हालात पूरी तरीके से कंटेन है। और दूसरी थ्योरी जो मेडिकल एक्सपर्ट्स दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब टेस्ट इतने कम हो रहे हैं कि असली आंकड़े तो सामने ही नहीं आ पा रहे हैं, वो तो छुपाए जा रहे हैं, क्योंकि अब तक सिर्फ 7,000 के आसपास ही भारत में टेस्ट हुए हैं और आबादी आप भारत की देख लीजिए कितनी है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है सर, किस थ्योरी पर विश्वास करके आगे बढ़ने की इस समय जरूरत है? देखिए रोमाना जी, मैं आपको मेडिकल फैक्ट्स के ऊपर बताना चाहूंगा। अगर कोई सोचे कि कोरोना वायरस को छुपा के अपने घर में रखने का पॉसिबल नहीं है,
वजह यह है कि अगर 100 व्यक्तियों को कोरोना वायरस की इन्फेक्शन होती है तो 15 को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। यह माना कि 85 लोग बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, मेजॉरिटी लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन 15% लोगों के अंदर कोरोना वायरस का निमोनिया भी होता है और उनको कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि हमारे को एडमिट करना पड़ता है। तो अगर हम इस तरह से देखें कि बहुत सारे लाखों लोग कोरोना अपने पास छुपा के बैठ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर 1000 व्यक्ति जिनको कोरोना हो रहा है, 150 लोगों को अस्पताल पहुंचना ही पड़ेगा। वो छुपा नहीं सकते, और पहुंचेंगे तो हेल्थ केयर वर्कर्स उनको डिटेक्ट कर लेंगे। तो जहां तक मेरा मानना है, पहली बात बिल्कुल सही है कि अभी तक कोरोना जो है वो स्टेज 3 में एंटर नहीं हुआ है। अभी तक कोरोना जो है वो कंटेन्ड है। इस वक्त तक हमारे को प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है ताकि वो स्टेज 3 में ना जाए। और ये बिल्कुल अफवाह है कि ये इतना रैम्पेंट फैल गया है कि पूरे भारतवर्ष में फैल रहा है और लोग सामने नहीं आ रहे, और इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि टेस्ट नहीं हो रहे। टेस्टों के बारे में भी मैं एक चीज बता दूं, टेस्ट बड़ी जुडिशियसली हमारे को करने हैं क्योंकि इन किट्स की आगे भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो केवल और केवल जिन लोगों के अंदर फीवर के साथ ड्राई कॉफ है, केवल उन्हीं में कोरोना को सोचते हुए हमारे को टेस्ट करने हैं, या जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें टेस्ट करने हैं। हर प्राणी जिसको खांसी जुकाम है उसमें हमारे को टेस्ट भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं मानता हूं कि अभी तक स्थिति कंट्रोल में है और प्रिकॉशंस लेंगे तो हो सकता है हम स्टेज 3 में जाएं ना। जी सर, आपने बहुत अच्छे से पूरा जो मामला है वो समझाया। मुझे लगता है दर्शकों को अच्छा लगा होगा आपकी बात को सुनकर। अब मैं आती हूं विजय विद्रोही के पास, उसके बाद मैं दोनों जो नेता हमारे साथ आज की इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं उनके पास आऊंगी। और विजय जी, मैं आपसे ये समझना चाहती हूं सर, जिस तरीके से अभी डॉक्टर रवि मलिक ने बताया कि आप समझिए इस बात को कि अभी हम स्टेज 3 में एंटर नहीं हुए हैं। आप इस बात को मानिए कि जो रैंडम चेक्स और जो नेगेटिव हुए हैं वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी स्प्रेड देखने के लिए होता है, और उससे पता चल रहा है कि नहीं साहब, अभी उस तरीके से बात हाथ से नहीं निकली है। अच्छा विजय जी, आपने तो इतने देशों ने किस तरीके से स्टेज 2 के बाद स्टेज 3 का जो लेवल था उसको कंटेन किया, कोरोना का खतरे को एक तरीके से कैद कर लिया। तो यहां आज रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से कोरोना के मुद्दे पर संवाद करेंगे, तो दुनिया भर के देशों में जिस तरीके के कदम उठाए गए हैं उसके आलोक में आपको क्या लगता है, क्या कह सकते हैं वो? देखिए, देश ने इसको महामारी घोषित किया और ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ इस तरह के कदम की बात करेंगे, और करनी भी चाहिए, जिससे कि देश तीसरे स्टेज पर नहीं जाए। प्रिकॉशंस की बात अलग है, लेकिन हमें और सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे और ये जरूरी है। ये सख्त कदम अकेले केंद्र सरकार नहीं उठा सकती, ये सख्त कदम राज्य सरकारों के साथ मिलकर उठाने हैं, आम आदमी के साथ मिलकर उठाने हैं, और साथ ही साथ उन भगोड़ों पर सख्त कार्रवाई करनी है जिन्हें कोरोना का संदिग्ध माना गया और जो अस्पताल से भाग रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। ये अपने आप में एक तरह से हम कह सकते हैं बम की तरह है, ये इतनी तेजी से कोरोना फैलाने की अपने आप में क्षमता रखते हैं। तो लेकिन शटडाउन की बात हो सकती है, बड़े मेट्रो सिटीज हैं उनमें बड़े पैमाने पर शटडाउन की बात हो सकती है, बस सर्विस कर्टेल करने की बात हो सकती है, रेलवे सर्विस कर्टेल करने की बात हो सकती है कि, और मुझे लगता है कोई टाइम बाउंड कार्यक्रम दे सकते हैं कि 31 मार्च तक पूरे देश में ऐसा होगा, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक ऐसा होगा। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी चीज प्रधानमंत्री को देश के आम गरीब आदमी को भी आश्वस्त करनी होगी, दिहाड़ी मजदूर को भी आश्वस्त करनी होगी कि अगर उसका रोजगार जाता है, जो जा रहा है बहुत जगह टेम्परेरी, तो उसका भरपाई केंद्र सरकार करेगी या राज्य सरकारों की मदद से। ये बहुत अच्छी बात कही सर कि वो गरीब आदमी, वो मजदूर इंसान जो रोज कमाता है और रोज खाता है, उसका क्या होगा अगर इस तरीके की स्थिति बनती है तो? और क्या इस तरीके की स्थिति बननी चाहिए? अब मुझे लगता है डॉक्टर किरण वालिया को इस चर्चा में आना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर किरण वालिया लगातार, मैं ही देख रही हूं, सुन रही हूं मैम, कांग्रेस के नेता वो सामने आते हैं, बयान देते हैं कि लॉकडाउन कर दो साहब, लॉकडाउन कर दो, सरकार लॉकडाउन कर दे। मैडम, लॉकडाउन का मतलब समझते हैं आप लोग? लॉकडाउन क्या मतलब एयरपोर्ट, सारे एयरपोर्ट बंद कर दिए जाएं, सारे रेलवे स्टेशंस बंद कर दिए जाएं, सारे बस स्टैंड्स बंद कर दिए जाएं, पूरी तरीके से देश पर ताला लगा दिया जाए, सब कुछ ठप कर दिया जाए? जैसे जैसे स्थिति बनती है किसी भी बीमारी की, उसके रिस्पांस में ही डिसीजन लिए जाते हैं, और शायद अभी ये स्थिति इस तरह की तो नहीं बनी है। मैं अभी पहले जो बोल रहे थे उनसे कुछ हद तक सहमत हूँ कि जैसे ये तो हर वक्त इसमें तो मेडिकल ओपिनियन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो
हम लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं मगर प्रशासन में रहकर बहुत कुछ सीखते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छा हुआ आपने ये कहा कि अभी ऐसी स्थिति नहीं बन रही है। इससे कहीं ना कहीं आपने कांग्रेस के अपनी पार्टी के उन नेताओं को बेनकाब कर दिया ना, जो बार बार लॉकडाउन की बात कर रहे थे। और मैं तो चाहती हूँ कि आप स्पेल आउट करती हैं। अगर आप इस बात के साथ सहमत होती हैं कि लॉकडाउन करो, तो मैं तो आपसे स्पेल आउट कराती कि लॉकडाउन में आप क्या चाहती हैं। फिलहाल देखिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री आज के अपने संवाद में किसी तरह के लॉकडाउन की बात नहीं करने जा रहे हैं। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रात 8 बजे संबोधित करना है। इस तरीके की सोशल मीडिया पर खासतौर से अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे जब देश से संवाद करेंगे, देश को संबोधित करेंगे कोरोना के मुद्दे पर, तो लॉकडाउन के बारे में वो ऐलान कर सकते हैं। लेकिन अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया के पास, जो ये बड़ी खबर निकाल कर लाए हैं कि आज के संवाद में, संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी लॉकडाउन का कोई ऐलान नहीं करने जा रहे। विकास, देखिए, इस तरह के कोई संकेत नहीं है कि स्थिति कब आती है। हम कोरोना वायरस को बहुत इंटेंसिवली कवर कर रहे हैं और हमने देखा है दूसरे देशों में भी लॉकडाउन की स्थिति तब आती है जब कम्युनिटी स्प्रेड होना शुरू हो जाए ये वायरस। अभी देश में वैसी स्थिति नहीं है। पिछले 2 दिनों से लगातार मास लेवल पर आईएमसीआर ने टेस्ट किए, आईसीएमआर ने, और उसमें साफ आया है कि अभी तक कोरोना वायरस कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। यानी कि जो मरीजों के विस्फोट की स्थिति पैदा हो जाए वैसी स्थिति नहीं है, स्टेज 3 नहीं आई है, और इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। सरकार की तरफ से जो ऐलान हो सकते हैं, संभावित ऐलान, वो सावधानियों को और नीचे तक लोगों तक पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री अपने आभा मंडल का अपने देश के संबोधन में इस्तेमाल करेंगे ताकि लोग और जागरूक हों। इसके अलावा सरकार के मुखिया की हैसियत से वे तमाम जो सेक्टर हैं जो कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए एक पैकेज का ऐलान कर सकते हैं, या फिर इस पूरी बीमारी से लड़ने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। विमानन जो सेक्टर है वो बुरी तरह इससे प्रभावित हुआ है, पर टूरिज्म सेक्टर बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है, होटल इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है। तो ये तमाम सेक्टर हैं जो इस कोरोना वायरस की वजह से प्रभावित हुए हैं। देश के तमाम घरेलू उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए एक पैकेज का ऐलान हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास भदौरिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास भदौरिया। विकास बता रहे हैं कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन कोरोना के मुद्दे पर, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन जैसा कोई ऐलान नहीं करने जा रहे। डॉक्टर किरण वालिया, आप अपनी बात पूरी कर रही थी मैम, और मैं कह रही थी कि बहुत अच्छा किया आपने जिस तरीके से बेनकाब किया आपने अपनी पार्टी के नेताओं को, जो लगातार ये मांग कर रहे थे कि देश को लॉकडाउन कर दो साहब, सरकार को लॉकडाउन कर देना चाहिए। इतना अतिशयोक्ति, इतना एग्रेसिव और अतिशयोक्तिपूर्ण अगर ये डिबेट होगी तो मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मैंने कहा कि इसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो मेडिकल साइंटिस्ट ज्यादा होते हैं, जो हर समय वायरस कितना स्प्रेड हो रहा है उसको स्टडी करते हैं। हेल्थ मिनिस्टर होते हुए भी मैं उनके ओपिनियन ही नहीं, मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से लेकर तमाम विशेषज्ञों से लगातार संपर्क में थी, और हम लोगों ने जिस तरह से ग्रेडेड रिस्पॉन्स किया तो उसके बारे में इंडिया, हमारे को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी इनवाइट किया कि आपने क्या क्या किया। मगर ये जरूर है कि तहकीकात बहुत जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए कि कौन सफर कर रहा है, वो गवर्नमेंट को एक एक इंसान पता होना चाहिए। जैसे हमने एक मैंडेटरी ऑर्डर इशू किया था कि जो भी बीमार होगा वो सरकारी अस्पताल में आया था, और हमने कुछ वार्ड्स को इतना इस तरह से क्वारंटाइन रखा था कि वो वहां पर बीमारी ना फैले मगर हमारी नजर में हो। ये ना हो कि बहुत से लोग हैं जो अनअकाउंटेड हैं। उदाहरण के लिए अभी कुछ लोग बाहर से भी आए, तो इंडिया का ट्रैवल ही था, पर उन्होंने बताया कि प्लेन में कोई सैनिटाइजर ही उपलब्ध नहीं था। गोवा से आए 15 तारीख को रात की फ्लाइट में, और तमाम लोग हैरान थे जो अंदर चढ़कर सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाह रहे थे। तो ये बचाव के लिए भी जो चीजें उपलब्ध होनी चाहिए वो बहुत जरूरी है कि हम उसका इंतजाम करें। एबीपी न्यूज पर, ये तो एबीपी न्यूज पर हमने भी अपने कार्यक्रम घंटी बजाओ में 17 मार्च को रिपोर्ट दिखाई थी रात 10:30 बजे, और वो जो रिपोर्ट है वो मैंने खुद जाकर तैयार की थी। मैंने एक रियलिटी चेक किया था, और आप जानकर हैरान रह जाएंगी कि आप तो विमान के अंदर की बात बता रही हैं। मैंने तो अपनी उस रिपोर्ट में दिखाया था कि एयरपोर्ट के एंट्री पॉइंट से लेकर विमान के अंदर तक
मतलब कहीं कोई सैनिटाइजर्स ऐसे जनरल पब्लिक के लिए रखे ही नहीं गए हैं। ये मैंने अपनी रिपोर्ट पे दिखाया था। 17 मार्च रात 10:30 बजे घंटी बजाओ में वो रिपोर्ट चली थी। मैं एक मिनट मैम, एक मिनट, अब मैं अमित मालविया का रुख कर लेती हूँ। अमित मालविया, लेकिन फिलहाल बात ये है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। यहां अब तक आपने 3 तरीके की बातें सुन ली हैं। एक तरीके से ये 3 सलाह के तौर पर भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपसे जानना चाहती हूं कि आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे जब आएंगे तो वो क्या कह सकते हैं? रोमाना जी, देखिए, प्रधानमंत्री जी रात को 8 बजे क्या कहेंगे इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन होगा वो देश को आश्वस्त करने वाला होगा और अभी तक भारत को इस आपदा पर जो विजय मिली है उसका एक पूरा विस्तृत प्रधानमंत्री जी देश के सामने रख सकते हैं। लेकिन मैं इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी हमारे पैनल पे बताया, हम आप स्टेज 2 पर हैं। मतलब जो लोग बाहर से आए और जिनको ये वायरस था, उनसे संपर्क में जो लोग आए उनको क्वारंटाइन कर लिया गया है और ये वायरस वहां से आगे नहीं बढ़ा है। मतलब एक ऐसी स्थिति हो जहां पर हर दूसरा पेशेंट अंदर आए और खांसी, जुकाम और बुखार हो, बाद में टेस्ट हो, पता चले कि उसे कोरोना वायरस है। ऐसी स्थिति हिंदुस्तान की नहीं हुई है। मतलब कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ। सरकार ने बाहर से कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है और बहुत हद तक स्टेज 2 में हमने इस आपदा को कंट्रोल कर लिया है। आप दुनिया के किसी भी बड़े देश को देखें जहां पर यह आपदा है, उन सब से बहुत कम जो संक्रमण हुआ है वो हमारे देश में हुआ है। इसके लिए सरकार ने जो भी कदम उठाए, प्रदेशों की सरकारों ने जो कदम उठाए, उसका नतीजा है। और जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में एडवाइजरीज दी गई कि बाहर से जो लोग जिनको ये वायरस संक्रमित कर चुका है वो देश में ना आए, पहले वहां ट्रीट हो, उसके बाद वापस आए, ये जो तमाम चीजें करी गई हैं, इससे हिंदुस्तान को हमने बहुत हद तक इंसुलेट किया है। बिल्कुल। दूसरी बात, जो हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी और कैपेसिटी की बात बार बार करी जा रही है। देखिए, जिसको कोरोना वायरस नहीं है, आप उसकी टेस्टिंग सिर्फ इसलिए करें क्योंकि आप संख्या दिखाना चाहते हैं, ये उचित नहीं है। इसलिए सरकार के पास जितनी भी टेस्टिंग कैपेसिटी है, उस टेस्टिंग कैपेसिटी से बहुत कम आज की तारीख में सैंपल्स आ रहे हैं। अगर ऐसे लोग जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है, जो विदेश में गए, खास तौर से सऊदी या ईरान या इटली या यूके, चाइना, और वो वहां से पिछले 15 दिन में आए, तो हो सकता है कि उनकी जो खांसी, सर्दी, जुकाम का कारण है उसके पीछे कोरोना हो सकता है। लेकिन बदलते मौसम की वजह से अगर आपको खांसी और जुकाम हो और आप उस पे कोरोना का टेस्ट करवाएं, तो ये पेशेंट के लिए भी ठीक नहीं है और व्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है। इस पूरी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत ही सकारात्मक कदम उठाए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आज प्रधानमंत्री जी देश से संवाद करेंगे तो जितनी भी आशंकाएं हैं या जिस प्रकार के मैसेजेस हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहा है, इन सब पे रोक लगेगी। देश एकजुट होकर सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बहुत महत्वपूर्ण बात करें। मुझे लगता है मुझे विजय विद्रोही को लेकर आना चाहिए। विजय जी, इस बात की तो तारीफ की जानी चाहिए कि एक तो स्टेज 2 में ही कहीं ना कहीं इसको कंटेन करने की अच्छी कोशिश जो सरकार की तरफ से की गई, सरकार की ऐसी कोशिशें जिनकी सराहना जो है वो दुनिया भर में की गई, सार्क, G20 सब देशों ने भी की है। और अभी जो महत्वपूर्ण बात यहां पर अमित मालविया कह रहे थे कि साहब जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसको इस समझ के साथ इतनी जुडिशियली इस्तेमाल करना कि जो पूरा हेल्थ सिस्टम है कहीं पैनिक की वजह से सिर्फ वही कोलैप्स ना हो जाए, इस पे भी सरकार अभी तक सफल नजर आ रही है। सर देखिए, ICMR की हम बात करें, जो भारत सरकार का ये एक अंग है, उसका ये कहना है कि रैंडम सैंपलिंग जो कि कम्युनिटी स्प्रेड के लिए उन्होंने की थी, वो सारे के सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन WHO बार बार कह रहा है कि भारत सिर्फ एक वजह से ही स्टेज 3 में जाने से बच सकता है, वो है टेस्ट, टेस्ट एंड टेस्ट। और टेस्ट करिए और टेस्ट करिए और टेस्ट करिए। इसका क्या जवाब है मुझे पता नहीं। दूसरा, स्टेज 2 पर में है लेकिन स्टेज 3 नहीं आएगी, इस आशंका से हम बुरी तरह से अपने आप को आश्वस्त नहीं कर सकते हैं। ICMR ने भी कहा है अगला एक हफ्ता, अगले 10 दिन बहुत निर्णायक साबित होने वाले हैं और स्टेज 3 रोकने के लिए आपको सख्त कदम उठाने ही होंगे। सख्त कदम उठाए बिना आप अपने आप को पूरी तरह से आश्वस्त नहीं कर सकते।
ये बहुत सारी राज्य सरकारें कर रही हैं। अभी महाराष्ट्र के अंदर, पंजाब में स्टेट रोडवेज की बसें बंद करने की बात हो रही है। ट्रेन 110 से ज्यादा कैंसिल हुई हैं, कुछ और छत्तीसगढ़ में इंटरस्टेट बस सर्विस भी, ताकि लोग घरों में रहें। ये बात प्रधानमंत्री के मुंह से हम पूरा देश सुनना चाहेगा कि लोग घर पे ही रहें और उनकी परवरिश, उनको जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई सरकार करेगी। ये कहीं ना कहीं ये भाव जाना चाहिए। ठीक है, आपने जो अलग अलग बातें की सर, एक एक करके मैं उन पर आती हूँ। पहले तो डॉक्टर रवि मलिक के पास आती हूँ। रवि मलिक साहब, मैं आ रही हूँ, मैम आपके पास आ रही हूँ। डॉक्टर मलिक, जो बात यहाँ पर विजय विद्रोही कह रहे थे कि साहब WHO को आप कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, जो कह रहा है कि थर्ड स्टेज में जाने से बचने के लिए सिर्फ तरीका एक है, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। और सर, भारत में तो इतनी आबादी पर अब तक 7,000 टेस्ट हुए हैं, इसका जवाब क्या है? देखिए, बात बिल्कुल सही है WHO की, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि टेस्ट बहुत जुडिशियसली करने की आवश्यकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि गली गली में हर व्यक्ति के हम टेस्ट करें। रैंडम सैंपलिंग लेनी बड़ी जरूरी है, ये जानने के लिए कि थर्ड स्टेज में तो नहीं जा रहे हैं। और दूसरा, केस सिलेक्शन करनी बड़ी जरूरी है कि जिसमें कि हम टेस्ट करें। मैं आपको इस तरह से बताना चाहूंगा कि इस वक्त लगभग 20% पॉपुलेशन को खांसी जुकाम, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स भी हैं, नॉर्मल वायरल्स भी चल रहे हैं, नॉर्मल फ्लूज भी चल रहे हैं। अगर हम उन सबको अगर मिला के देखा जाए तो 15-20% लोग जो हैं खांसी से, हल्का फुल्का बुखार से, इन चीजों से ग्रस्त है। तो हर किसी पे तो ये टेस्ट हो भी नहीं सकते और वो कायदे से जायज भी नहीं है टेस्ट करने। लेकिन डेफिनेटली, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि क्योंकि 15% लोगों को हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत पड़ती है, 15% लोगों को इस तरह की कंडीशन होती है कि उन्हें डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, तो ये बीमारी छुप के बिल्कुल भी नहीं रह सकती। फिलहाल हम लोग स्टेज 2 में हैं और मुझे लगता है कि अगर हम प्रिकॉशंस प्रॉपरली लेंगे तो हम शायद स्टेज 3 में जाएंगे ही नहीं। आप बढ़िया बात कह रहे हैं, सबसे अच्छी आप बढ़िया बात कह रहे हैं। बचाव, प्रधानमंत्री आज उपचार फिलहाल यही है कि बचाव किया जाए। और ऐसे में डॉक्टर किरण वालिया, हम सब जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में किस तरीके की लोकप्रियता है। प्रधानमंत्री जो बात करते हैं वो बात असर रखती है। डॉक्टर किरण वालिया, ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस तरीके का देश पर कोरोना का खतरा है, आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप क्या सुनना चाहती हैं? मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि एक पॉलिटिकल डिबेट तो है नहीं कि प्रधानमंत्री की कितनी लोकप्रियता है। मेरा ख्याल था ये कि कोरोना वायरस के ऊपर आज आपने डिस्कशन बुलाई है, तो बहरहाल वो तो एक अलग डिबेट आप कभी बुला लेना और उसका बैरोमीटर क्या रहेगा मुझे मालूम नहीं। फिलहाल जो हम एक मेडिकल चीज की जो बात कर रहे हैं उसकी तरफ पूरी तरह हमारी निगरानी होनी चाहिए। और मैं भी इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि जो हमारे सबसे गरीब ऐसी कॉलोनीज हैं, किराड़ी बुराड़ी वगैरह, जहाँ मजदूर वर्ग रहता है, उनके पास कोई हैंड वॉश भी ठीक से नहीं होता, पानी की किल्लत है, तो हम इन चीजों को कैसे भी उपलब्ध कराएं, टैंकर्स के जरिए, जैसे भी हो, कि उनके बच्चे भी सेफ रहें। और उनकी जो कॉम्पेंसेशन की बात है, इस बात के ऊपर जरूर गौर किया जाना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हमारी 1/3 जनसंख्या या 40% जनसंख्या, माफ कीजिएगा, अमित मालविया साहब, एक लाइन में, बहुत संक्षेप में, आप क्या सुनना चाहते हैं आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? देखिए, मैं दोबारा इस बात को कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के संदेश के बाद हिंदुस्तान इस बात से आश्वस्त होगा कि जो कोरोना के खिलाफ हमारी जंग है उसमें हम बहुत सफलता से आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को किसी भी प्रकार के बहकावे में या उकसावे में नहीं आना चाहिए। मैं बार बार देख रहा हूं कि विपक्ष वाले चाहते हैं कि किसी तरीके से आपदा आ जाए। आज पक्ष विपक्ष की बात नहीं करेंगे, आज पक्ष विपक्ष की बात नहीं करेंगे मालविया साहब, आज पक्ष विपक्ष की बात नहीं करेंगे। कोरोना को लेकर मैं ये चर्चा आपके लिए लेकर आई थी। देखिए, कोरोना जो देश के लिए खतरा है, महामारी, और ऐसे में आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन क्या कहेंगे पीएम, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे संविधान की शपथ में। इस चर्चा के बाद मेरी राय देखिए बहुत साफ है, कोरोना से लड़ने के लिए ना तो डरें ना ही अपनी बीमारी को छिपाएं, सरकार का सहयोग करें, कोरोना को हराएं। तो कोरोना को हराना है। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।